हाय फ्रेंड्स, हम लोग जो ये सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें खान सर के नोट्स से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। हम लोगों ने कल अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक पढ़ लिया था, जिसमें भाग 1 पूरा ख़त्म हो गया था। अब आइए हम लोग अनुच्छेद 5 से आगे बढ़ते हैं और ये भाग 1 ख़त्म हो गया, भाग 2 स्टार्ट हो गया है। ध्यान देइए, खान सर के जो क्लास नोट्स है उससे हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं और इस नोट्स से आप लोग रिवाइज करेंगे। इसमें लिखा गया है नागरिकता की चर्चा भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता है। तो अनुच्छेद 5 में क्या क्या गया, आइए देखते हैं। संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात मतलब कि संविधान जब स्टार्ट हुआ तभी नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। ये अनुच्छेद 5 में कहा गया है। अब आगे है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई जो पाकिस्तान के थे, लेकिन अगर संविधान बन गया और उसके बाद आएंगे तो उन लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 7 है। इसमें कहा गया है स्वतंत्रता के बाद भारत में पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब ये हुआ कि संविधान बना नहीं था और उसके पहले जो पाकिस्तान चले गए थे और संविधान बनने के पहले पाकिस्तान से आ गए इंडिया, तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 7 कहता है ऐसा। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 8। इसमें कहा गया है विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि आप विदेशों में कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, तो इससे आपकी नागरिकता नहीं समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 9। इसमें कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता आप ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। ये आर्टिकल नंबर 9 कहता है। आर्टिकल नंबर 10 है। इसमें कहा गया है भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 में कहा गया है नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। मतलब नागरिकता से कोई भी कानून बनाना है तो ये संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता पर कानून बना सकती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। मतलब कि संसद ने यह जिम्मेदारी जो है गृह मंत्रालय को दे रखी है। कैसे ये नागरिकता ले सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, तो इसके लिए हमें 5 प्रकार की विधियां दी गई हैं। तो इन विधियों को आइए हम इसी नंबर वाइज देखते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कुल 5 विधियां हैं। मतलब कि भारत में 5 तरीक़ों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है कि हम भारतीय हैं। नंबर 1 है जन्म के आधार पर। इसमें कहा गया है भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों। जैसे हम सब लोगों के मम्मी पापा भारत के हैं, इसका मतलब हम लोगों को अपने मम्मी पापा के आधार पर नागरिकता मिली है, तो हम लोगों को जन्म के आधार पर नागरिकता मिली है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2। इसमें कहा गया है विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दे दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। जैसे शिखर धवन इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। मतलब शिखर धवन की मैडम जो हैं ये फॉरेन की रहने वाली हैं, लेकिन शिखर धवन इंडिया के रहने वाले हैं, तो इनके लड़के को नागरिकता दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि शिखर धवन इंडिया के हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के सभी लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को नागरिकता दी गई। बांग्लादेश के 24 परगना ज़िले को नागरिकता दी गई। जैसे कल ये पढ़ा था कि भारतीय संसद को यह अधिकार है कि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। तो जब भारत में मिलाएगी तो वहाँ के लोग जो रहेंगे उन लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5। पंजीकरण के आधार पर इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर भारत की नागरिकता चाहते हैं, आप विदेशी हैं, तो आप आकर के 5 साल इंडिया में रहिए, आपको नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल पॉइंट नंबर 5। इसमें कहा गया है देशीकरण। ये एक तरीका है वैसा व्यक्ति जो भारत की किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार 10 साल भारत में रहा हो, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। कहने का मतलब ये है अगर कोई फॉरेनर है वो आकर के इंडिया में रहे और वो किसी एक भाषा को अच्छे तरीके से जानता हो, 10 साल से भारत में रह रहा हो, और साथ ही वह कला या किसी एक मतलब वैज्ञानिक किसी एक क्षेत्र में निपुण हो, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। या ये पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है। नेक्स्ट है ओवरसीज।
ये ओवरसीज नागरिकता, ये एक प्रकार की मतलब जैसे कहते हैं वीज़ा है, तो एक प्रकार का ये वीज़ा है। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है, जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत में आ सकता है। कहने का मतलब ये है, ये इम्पोर्टेंट लोगों को दिया गया है, जो बड़े लोग हैं, जो फॉरेनर में शिफ्ट हो गए हैं, रहने लगे हैं, वो यदि वो भारत में आना चाहते हैं तो उन्हें वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। इसका कहने का मतलब ये है। नोट में बताया गया है कि देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि घूस खा लिए, तो अगर कि अब भारत के खिलाफ है, मतलब किसी दूसरे देश से घूस खा लिए, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी यदि आप देश विरोधी कार्य करेंगे तो। उसके बाद नेक्स्ट है, आगे है वीज़ा। वीज़ा किसे कहते हैं? जिससे वीज़ा वही होता है जो मतलब दूसरे देश में जाने के लिए जो वीज़ा अप्लाई करी जाती है वो है। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दूसरे देश से आप पूछते हैं, जैसे पहले क्लासों में पूछा जाता ना, मे आई कम इन सर, तो वीज़ा का मतलब होता है मे आई कम इन सर। दूसरे देश से आप पूछ रहे हैं मे आई कम इन, इसका वीज़ा का मतलब ये हुआ। तो नेक्स्ट है पासपोर्ट। पासपोर्ट भी इन्हीं सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। तो पासपोर्ट क्या है, इसको आइए देखते हैं। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। मतलब पासपोर्ट अपने इंडियन में है कि आप इंडिया छोड़ना चाहते हैं, तो आप इंडिया से पूछ रहे हैं क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, ये अप्लाई होता है कि मे आई गो आउट, जैसे आप पूछते थे, सेम वही उसी प्रोसेस पे ये फॉलो कर रहा है। इस प्रकार भाग 2 खत्म हो गया। इसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक पढ़ लिए हैं। और ध्यान दें कि मैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ वीडियो। मैंने कल भी पढ़ाया था, जिसमें आपको 1 से लेकर के 4 मतलब भाग 1 ख़त्म कर दिया गया था। आज भाग 2 ख़त्म हो गया है। सेम इसी तरह से मैं आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करूँगा और ये आप देखते रहें। इससे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और ध्यान रखें कि एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपीएसआई और यूपीपी में मतलब डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आर्टिकल कौन सा है, मतलब बताइए आर्टिकल 11 में क्या कहा गया, बताइए आर्टिकल 5 में क्या कहा गया। तो इन सारी क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहें, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। लव यू ऑल, थैंक यू।